अगर मैं कहूं कि एक सिंपल विटामिन आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, शौक लगा? दोस्तों, अभी रिसेंट स्टडीज में ये पाया गया है कि विटामिन डी जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को काफी कम करता है। और अगर बॉडी में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल या सफिशिएंट हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काफी हद तक कम होता है। दोस्तों, रिसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि जिन लोगों में ये स्पेसिफिक जीन्स पाए जाते हैं उनमें डायबिटीज होने का जो रिस्क है वो 20% तक कम है। तो भाई ये जान के खुद से मेडिकल स्टोर से विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट ना करें, क्योंकि ओवरडोज नुकसान कर सकता है। विंध्य क्षेत्र में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार जा रहा है और अगर सावधानी नहीं बरतें तो यह जानलेवा भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक यानी लू लगना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाता है और बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाती। अगर हम लक्षण की बात करें तो तेज बुखार के साथ में उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, हाथ पैर में जलन, हार्ट बीट तेज हो जाती है, काफी डिहाइड्रेशन भी हो जाता है और कई बार मरीज बेहोश हो जाते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और बाहर आउटडोर में काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है। लू से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? दोपहर में 12 से 4 के बीच अगर जरूरी। दोस्तों, 6 से 8 घंटे सोने के बाद अगर सुबह आपको थकान लगती है तो प्रॉब्लम नींद की नहीं, कुछ और। आजकल बहुत सारे लोग बॉडी को रेस्ट देते हैं पर ब्रेन को शायद हम रेस्ट नहीं दे पाते। उसका कारण है हमारी इरेगुलर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड्स, लेट नाइट मोबाइल स्क्रॉलिंग और स्ट्रेस। इरेगुलर लाइफस्टाइल और स्लीप पैटर्न फिक्स नहीं होने की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और ऐसे हार्मोनल चेंजेस बॉडी को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, कॉर्टिसोल और मेलानिन का जो कॉम्बिनेशन होता है इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और हाई कॉर्टिसोल की वजह से बहुत सारी लंबी बीमारी होने का खतरा रहता है, जैसे कि डिस्लिपिडीमिया, वेट बढ़ना, चिड़चिड़ापन होना, हाई कॉर्टिसोल होने की वजह। दोस्तों, क्या आपने कभी गोल्डन आवर के बारे में सुना है? गोल्डन आवर यानी वो 1 घंटा जहाँ पे मरीज को जान बचाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, एक्सीडेंट हो, स्ट्रोक हो या कोई सीरियस इन्फेक्शन। मतलब किसी मरीज को अगर पहले 60 मिनट में उचित इलाज मिल जाए तो उसके बचने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। दोस्तों, आईसीयू में अगर हम गोल्डन आवर की बात करें तो उसमें फास्ट डिसीजन, एक्यूरेट ट्रीटमेंट और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है। जितनी जल्दी पेशेंट आईसीयू पहुंच जाता है हम उसका ट्रीटमेंट उतना जल्दी स्टार्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों, भारत में 13 लाख से ज्यादा लोग हर साल तंबाकू की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिनकर दुबे और आज वर्ल्ड टोबैको डे के अवसर पर हम कुछ जरूरी बात करने वाले हैं। बने रहिएगा। 31 मई यानी वर्ल्ड टोबैको डे हमें ये याद दिलाता है कि तंबाकू की वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यानी ये दिमक की तरह। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और पान मसाला, लोग शायद इन्हें शौक समझते हैं पर ये हमारे शरीर को धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं। सारे लोग सोचते हैं मैं तो कभी कभी पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, पर एक्चुअली स्मोकिंग का या टोबैको का एक सिंगल डोज, सिंगल पफ ही बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। यानी अगर आप एक सिंगल पफ भी लेते हैं तो वो आपके शरीर में जाके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसका कोई सेफ क्वांटिटी नहीं है। दोस्तों, तंबाकू सिर्फ हमारे लंग्स को नहीं, हार्ट को, किडनी को, ब्लड वेसल को, इवन यूरिनरी ब्लैडर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। टोबैको या स्मोकिंग के अत्यधिक यूज की वजह से आजकल लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं वो भी पैसिव स्मोकिंग की वजह से इसका शिकार हो रहे हैं, यानी उनको भी कैंसर होने का रिस्क उतना ही ज्यादा है। यानी आपके सिगरेट आपके बच्चों के साथ साथ आपकी फैमिली को भी अफेक्ट कर रही है। एक डेटा के अनुसार सिर्फ भारत में 26 करोड़ से ज्यादा लोग टोबैको का यूज करते हैं, चाहे वो स्मोक के फॉर्म में हो, सिगरेट के फॉर्म में हो या तंबाकू के फॉर्म में। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि जिस दिन से आप स्मोक करना बंद करते हैं उसी दिन से आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। स्मोकिंग छोड़ते ही 24 घंटे के अंदर हार्ट बेहतर काम करने लगता है, कुछ हफ्तों में ब्रीदिंग इंप्रूव होने लगती है और धीरे धीरे कैंसर का रिस्क कम होने लगता है। दोस्तों, इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आइए हम फैसला लें कि हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, हम तंबाकू का सेवन करना बंद कर देंगे। तो आइए आज आप मेरे से प्रॉमिस करिए कि आप आज के बाद कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, आप स्मोकिंग नहीं करेंगे और अपने परिवार की जान बचाएंगे, क्योंकि आपकी स्मोकिंग की वजह से सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली अफेक्ट होता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि अवेयरनेस किसी की जान बचा सकती है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित। डायबिटीज के पेशेंट हो गए थे, 670 शुगर हो गई थी, जिससे इतने हम बेचैन हो गए थे, घबरा गए थे, हमको रोना भी आ गया। क्या नाम है आपका? सुमन श्रीवास्तव। क्या प्रॉब्लम हो रही थी? हम मेरे हस्बैंड को डायबिटीज के पेशेंट हो गए थे, पहले नहीं थे, अचानक हो गए थे। फिर हम सर के पास आए, डॉक्टर दिनकर दुबे सर के पास आए। फिर सर ने देखा, फिर सर देखने के बाद बोले सर कि ये तो बहुत शुगर है, 670 शुगर हो गई थी और सर ने इंसुलिन भी नहीं लगवाया और ट्रीटमेंट से सिर्फ टेबलेट से ठीक किया सर मेरे हस्बैंड को। उनको बार बार टॉयलेट आती थी, वो बताते नहीं थे, लेकिन जब सर देखे, फिर सर जब पूछने लगे तो वो बोले कि आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, पहले आप बताए नहीं। फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा था, उसमें भी सर देखे, उसकी भी दवाइयाँ लिखे और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड को बहुत बुरी तरह से आराम लगे, जिससे इतने हम बेचैन हो गए थे, घबरा गए थे, हमको रोना भी आ गया। जी, तो आप किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि किसी को कुछ भी हो मेरे सर के पास ही आए, डॉक्टर दिनकर दुबे सर के पास। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किए, इंसुलिन भी नहीं लगवाए। ओके। धन्यवाद।
दोस्तों अगर आपको डायबिटीज है या आपके किसी रिलेटिव को डायबिटीज है तो एक आपने कॉमन वर्ड जरूर सुना होगा, दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेकिन एक्चुअल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई ये बताता है कि खाना खाने के बाद आपके शरीर में, आपके ब्लड में ब्लड शुगर किस रेट से बढ़ रहा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक हाई जीआई वाले फूड्स और एक लो जीआई वाले फूड्स। हाई जीआई वाले फूड्स वो होते हैं जिनको खाने के बाद ब्लड शुगर बहुत जल्दी स्पाइक होता है, जैसे कि रिफाइंड शुगर्स, व्हाइट ब्रेड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्वीट्स। अगर हम लो जीआई फूड्स की बात करें तो उसमें दाल, सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं। दोस्तों लो जीआई वाले फूड्स में फाइबर्स काफी मात्रा में होता है जिससे ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं आते। इसलिए अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो क्या खा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो खा रहे हैं वो आपका ब्लड शुगर कितना बढ़ा रहा है। क्या आपने सोचा है कि डायबिटीज आपकी रीढ़ की हड्डियां खराब कर सकता है? अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है और आपको लंबे समय से कमर दर्द या स्पाइन की प्रॉब्लम चली आ रही है तो इसमें डायबिटीज का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हाई ब्लड शुगर हमारे शरीर की छोटी छोटी माइक्रो वेसल्स को डैमेज करता है जो कि स्पाइन को न्यूट्रिशन देती हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, डायबिटीज से बोन कमजोर होती जाती हैं, स्पाइन फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है, इन्फेक्शन और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते हैं। यानी डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है, ये आपके स्पाइन को भी धीरे धीरे खोखला कर रहा है। हाई ब्लड शुगर की वजह से आपको क्रॉनिक बैक पेन, बैक स्टिफनेस, डिस्क डीजनरेशन, आपके डिस्क घिसने लगती हैं और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? हम रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल रख सकते हैं, सिटिंग पोस्चर सही रखें और सबसे जरूरी बात, कभी भी अर्ली बैक पेन को इग्नोर ना करें। याद रखें, आपका कमर दर्द पोस्चर की वजह से या एज रिलेटेड ही नहीं, एक डायबिटीज का हिडन सिम्टम भी हो सकता है। दोस्तों 6 से 8 घंटे सोने के बाद अगर सुबह आपको थकान लगती है तो प्रॉब्लम नींद की नहीं, कुछ और। आजकल बहुत सारे लोग बॉडी को रेस्ट देते हैं पर ब्रेन को शायद हम रेस्ट नहीं दे पाते। उसका कारण है हमारी इरेगुलर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड्स, लेट नाइट मोबाइल स्क्रॉलिंग और स्ट्रेस। इरेगुलर लाइफस्टाइल और स्लीप पैटर्न फिक्स नहीं होने की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और ऐसे हार्मोनल चेंजेस बॉडी को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों कॉर्टिसोल और मेलानिन का जो कॉम्बिनेशन होता है इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और हाई कॉर्टिसोल की वजह से बहुत सारी लंबी बीमारी होने का खतरा रहता है, जैसे कि डिस्लिपिडीमिया, वेट बढ़ना, चिड़चिड़ापन होना। हाई कॉर्टिसोल होने की वजह से सुबह उठने के बाद अपने आप को वीक फील करते हैं, बहुत लेजीनेस लगती है, मूड स्विंग्स भी होते हैं। दोस्तों पूरे दिन की जो वीकनेस है उसमें कई बार विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उसका कारण हो सकता है। इसलिए 6 से 8 घंटे की स्लीप के साथ स्लीप टाइमिंग बहुत जरूरी है। ज्यादा सोना बस सोल्यूशन नहीं है। प्रॉपर स्लीप टाइमिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और लो स्ट्रेस आपकी बॉडी को फुल डे एनर्जी फील करवा सकते हैं। अगर आपको रोज सुबह थकान हो रही है तो बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, नहीं तो इन फ्यूचर आपको कोई लंबी बीमारी हो सकते हैं। दोस्तों आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिससे भारत में कई लाख लोग अफेक्ट होते हैं हर साल और बहुत सारे लोगों को इस बीमारी की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डेंगू फीवर की। दोस्तों डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा पता नहीं, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, पर देखते देखते कई बार मरीज की जान चली जाती है और फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है। सन 2012 में एक फेमस सेलिब्रिटी यश चोपड़ा जी की डेथ डेंगू से हुई थी, शायद आपको पता नहीं हो। जहाँ तक लक्षण की बात है, तेज बुखार आना, सर दर्द होना, आंख के पीछे दर्द बहुत ज्यादा होता है, कमर में बहुत दर्द होता है, कई बार उल्टियां आती हैं, जी मचलाता है और हमेशा बदन टूटता रहता है। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर कंटिन्यूस आ रहा है और वो पैरासीटामोल से ठीक नहीं हो रहा है, वो डेंगू फीवर हो सकता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में ORS लें, नारियल पानी पिएं और रेस्ट करें। दोस्तों डेंगू फीवर में अचानक से प्लेटलेट कम होना चालू होते हैं और आपके बॉडी में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में इंटरनल ब्लीड होता है और मरीज की जान भी चली जाती है। अगर आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से सलाह लें, देरी ना करें, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों भारत में 13 लाख से ज्यादा लोग हर साल तंबाकू की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिनकर दुबे और आज वर्ल्ड टोबैको डे के अवसर पर हम कुछ जरूरी बात करने वाले हैं, बने रहिएगा। 31 मई यानी वर्ल्ड टोबैको डे हमें ये याद दिलाता है कि तंबाकू की वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यानी ये दीमक की तरह। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और पान मसाला, लोग शायद इन्हें शौक समझते हैं
पर ये हमारे शरीर को धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं। सारे लोग सोचते हैं मैं तो कभी कभी पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, पर एक्चुअली स्मोकिंग का या टोबैको का एक सिंगल डोज, सिंगल पफ ही बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। यानी अगर आप एक सिंगल पफ भी लेते हैं तो वो आपके शरीर में जाके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसका कोई सेफ क्वांटिटी नहीं है। दोस्तों, तंबाकू सिर्फ हमारे लंग्स को नहीं, हार्ट को, किडनी को, ब्लड वेसल को, इवन यूरिनरी ब्लैडर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। टोबैको या स्मोकिंग के अत्यधिक यूज की वजह से आजकल लंग कैंसर, मुंह का कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं वो भी पैसिव स्मोकिंग की वजह से इसका शिकार हो रहे हैं, यानी उनको भी कैंसर होने का रिस्क उतना ही ज्यादा है। यानी आपके सिगरेट आपके बच्चों के साथ साथ आपकी फैमिली को भी अफेक्ट कर रही है। एक डेटा के अनुसार सिर्फ भारत में 26 करोड़ से ज्यादा लोग टोबैको का यूज करते हैं, चाहे वो स्मोक के फॉर्म में हो, सिगरेट के फॉर्म में हो या तंबाकू के फॉर्म में। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि जिस दिन से आप स्मोक करना बंद करते हैं उसी दिन से आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है। स्मोकिंग छोड़ते ही 24 घंटे के अंदर हार्ट बेहतर काम करने लगता है, कुछ हफ्तों में ब्रीदिंग इंप्रूव होने लगती है और धीरे धीरे कैंसर का रिस्क कम होने लगता है। दोस्तों, इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आइए हम फैसला लें कि हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, हम तंबाकू का सेवन करना बंद कर देंगे। तो आइए आज आप मेरे से प्रॉमिस करिए कि आप आज के बाद कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, आप स्मोकिंग नहीं करेंगे और अपने परिवार की जान बचाएंगे, क्योंकि आपकी स्मोकिंग की वजह से सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली अफेक्ट होता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस किसी की जान बचा सकती है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित। मुंजारो, टर्जेप्टाइड, मुंजारो। कपिल शर्मा, करण जौहर, राम कपूर, इनमें जो एक चीज कॉमन है वो है वेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मुंजारो यानी कि टर्जेप्टाइड की वजह से आया है। टर्जेप्टाइड है क्या? यह एक इंजेक्टेबल ड्रग है जिसको हम वीकली यूज करते हैं, जिसकी वजह से काफी सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है। यूजुअली हम फिजिशियंस, डॉक्टर, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यूज करते हैं। टर्जेप्टाइड जो है वो डायबिटीज और ओबेसिटी में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर के साथ साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम कराता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम टर्जेप्टाइड यूज करते हैं तो इंसुलिन स्पाइक्स कम हो जाते हैं, पेशेंट को भूख कम लगने लगती है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले हो जाती है। इस वजह से पेशेंट खाना खाना कम कर देता है और वेट काफी कंट्रोल होता है। अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स बहुत कॉमन है, जैसे नोशिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ साइड इफेक्ट्स बहुत सीरियस है, जैसे कि पैंक्रियाटाइटिस है, गॉल स्टोन है, पर ये उतने ही होते हैं जितना कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स में, यानी कि ना के बराबर। मुंजारो का यूज बेसिकली ओबीज पेशेंट में या ओबीज विद डायबिटीज में या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि पीसीओडीज में वहां पे कर सकते हैं, पर इसे खुद से यूज ना करें, क्योंकि इसके कुछ एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं, तो बीपी की दवाई बंद करने के बाद कम से कम 3 दिन बाद जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग आती है वो एक्चुअल होती है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनकर दुबे और आज मैं बहुत जरूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। हाइपरटेंशन सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सी बीमारियों की जड़ है। सबसे जो प्रॉब्लमैटिक चीज है वो ये है कि हाइपरटेंशन में कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं, यानी कि लंबे समय तक अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है फिर भी आपको कोई सिम्टम नहीं आएंगे, और सिम्टम आना तब चालू होते हैं जब काफी देर हो चुकी रहती है। यह सबसे ज्यादा आपके हार्ट को, किडनी को, ब्रेन को अफेक्ट करता है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक साथ होते हैं तो सिम्टम और ज्यादा मास्क हो जाते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो हो सकता है उसको चेस्ट पेन हो ही ना, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है उसको पहले उसको कुछ पता ही ना चले। कई बार तो सोते सोते ही पेशेंट की जान चली जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। अक्सर ऐसे होता है कि हम ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करके नेक्स्ट डे बीपी चेक करते हैं, पर उस समय पे बीपी आपका नॉर्मल रहता है और हम बीपी की दवाइयां लेना बंद कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। नॉर्मली अगर हमारा ब्लड प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल है तो हमें बीपी की दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बीपी आपका दवाई की वजह से कंट्रोल हुआ है। अगर आपको पता करना है कि आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं, तो बीपी की दवाई बंद करने के बाद कम से कम 3 दिन बाद जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग आती है वो एक्चुअल होती है। उससे पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं। इसलिए कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के अपने पड़ोस से या अपने जान पहचान से पूछ के बीपी की दवाइयां बंद ना करें, यह आपके लिए जान का खतरा बन सकता है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। क्या आपने सोचा है कि डायबिटीज आपकी रीढ़ की हड्डियां खराब कर सकता है? अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है और आपको लंबे समय से कमर दर्द या स्पाइन की प्रॉब्लम चली आ रही है, तो इसमें डायबिटीज का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। हाई ब्लड शुगर हमारे शरीर की छोटी छोटी माइक्रो वेसल्स को डैमेज करता है, जो कि स्पाइन को न्यूट्रिशन देती हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, डायबिटीज से बोन कमजोर होती जाती हैं, स्पाइन फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है, इन्फेक्शन और सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होते हैं। यानी डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है, ये आपके स्पाइन को भी धीरे धीरे खोखला कर रहा है। हाई ब्लड शुगर की वजह से आपको क्रॉनिक बैक पेन, बैक स्टिफनेस, डिस्क डीजनरेशन, आपके डिस्क घिसने लगती हैं और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? हम रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं,
ब्लड शुगर कंट्रोल रख सकते हैं। सिटिंग पोस्चर सही रखें और सबसे जरूरी बात, कभी भी अर्ली बैक पेन को इग्नोर ना करें। याद रखें, आपका कमर दर्द पोस्चर की वजह से या एज रिलेटेड ही नहीं, एक डायबिटीज का हिडन सिम्टम भी हो सकता है। नॉर्मली अगर हमारा ब्लड प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल है तो हमें बीपी की दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बीपी आपका दवाई की वजह से कंट्रोल हुआ है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनकर दुबे और आज मैं बहुत जरूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। हाइपरटेंशन सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सी बीमारियों की जड़ है। सबसे जो प्रॉब्लमैटिक चीज है वो ये है कि हाइपरटेंशन में कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं, यानी कि लंबे समय तक अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है फिर भी आपको कोई सिम्टम नहीं आएंगे, और सिम्टम आना तब चालू होते हैं जब काफी देर हो चुकी रहती है। यह सबसे ज्यादा आपके हार्ट को, किडनी को, ब्रेन को अफेक्ट करता है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक साथ होते हैं तो सिम्टम और ज्यादा मास्क हो जाते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो हो सकता है उसको चेस्ट पेन हो ही ना, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है उसको पहले कुछ पता ही ना चले। कई बार तो सोते सोते ही पेशेंट की जान चली जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। अक्सर ऐसे होता है कि हम ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करके नेक्स्ट डे बीपी चेक करते हैं, पर उस समय पे बीपी आपका नॉर्मल रहता है और हम बीपी की दवाइयां लेना बंद कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। नॉर्मली अगर हमारा ब्लड प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल है तो हमें बीपी की दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बीपी आपका दवाई की वजह से कंट्रोल हुआ है। अगर आपको पता करना है कि आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं, तो बीपी की दवाई बंद करने के बाद कम से कम 3 दिन बाद जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग आती है वो एक्चुअल होती है। उससे पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं। इसलिए कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के अपने पड़ोस से या अपने जान पहचान से पूछ के बीपी की दवाइयां बंद ना करें, यह आपके लिए जान का खतरा बन सकता है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।